हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 3 में प्रवेश करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। पहले मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की साइडों के साथ एंगल का रिलेशन देखा था। अब मैं कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं, ये देखेंगे उनकी वैल्यू क्या होती है। चलिए तो देखते हैं। ये टेबल बना है, इसे देखिए। इसमें ये एंगल ए है, ये वैल्यू 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। ये साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है हमारी। और ये हमारी जो वैल्यू हैं ये एंगल हैं ये। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इस टेबल को याद करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको साइन ए की सभी वैल्यू याद होनी चाहिए, बस बाकी सब ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएंगी और आप कर भी लेंगे। सबसे पहली बात यह है, साइन ए की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। साइन ए की वैल्यू याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की 1/2 और साइन 45 की 1/√2। 30 की वैल्यू याद कर लो और उसी की जब 45 करो तो उस पर 2 पे अंडर रूट लगा दो बस। और साइन 60 की वैल्यू याद करनी है आपको, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बस। ये 2 2 4 5 वैल्यू आपको याद करनी। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब आप एक भी वैल्यू याद मत कीजिए, बस मैं जो बताता जाऊं उसे सुनते जाइए बस। अब कॉस की वैल्यू को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू होती है। मीन्स आप यहाँ से जितनी भी साइन की वैल्यू हैं उनको उल्टा लिखना स्टार्ट कीजिए। इधर से लिखना स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक 0 तक लिखते आइए। 1 को लिखिए 0 के नीचे, तो ये 1 और ये वैल्यू यहाँ लिखिए और ये सेम वैल्यू वहीं आ जाएगी और 1/2 यहाँ आ जाएगी और 0 वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब मेरा मतलब ये है कि जो वैल्यू साइन 90 की है वो वैल्यू कॉस में कॉस 0 की है। जो वैल्यू साइन 60 की है वो वैल्यू कॉस 30 की है। जो वैल्यू और जो साइन 45 और कॉस 45 सेम है। और जो वैल्यू साइन 30 की है वो कॉस 60 की है और जो वैल्यू साइन 0 की है वो कॉस 90 की है। बस अब साइन की आपने याद कर ली, कॉस की उससे बना ली। टेन की वैल्यू के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, आपने देखा था फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये देखिए ये लिख रखा है, ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। और साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ट्रिक बताई थी पंडित बद्री प्रसाद हरर बोल सोना चांदी तोल, उसी ट्रिक से ये मैंने आपको बताए थे। तो अब टेन ए ये है, साइन ए ये है, कॉस ए ये है, ठीक है। मैंने काम क्या किया, साइन ए में इसमें कॉस ए का भाग डिवाइड कर दिया। जब मैंने साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए किया तो पी अपॉन एच डिवाइड बाई बी अपॉन एच होगा। लेकिन ये डिवाइड बाई बी अपॉन एच होगा जब इसका डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई में एच अपॉन बी हो जाएगा, जो मैंने ये लिख रखा है। एच से एच कैंसिल हो गया, यहाँ पे एच से एच कैंसिल हो गया। अब पी अपॉन बी बचा और पी अपॉन बी आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये लिखा है पी अपॉन बी किसके इक्वल है, टेन ए के इक्वल। तो पी अपॉन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन ए। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू टेन ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टेन ए होता है। इसको याद रखना, ये हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इसे हम यूज करेंगे। याद रखना ये चीज़ मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया है। ये प्रूफ आपको दिखा दिया, ये याद रखना। ओके, चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग फिर एक बार टेबल पर नज़र डालते हैं हम।
अब टेन की मुझे वैल्यू चाहिए, तो टेन की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना है, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब मुझे टेन जीरो की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब क्या है, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। मतलब कि मैं अगर साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो मुझे टेन की वैल्यू मिल जाएगी, यही मतलब है ना। तो मैंने जीरो को वन से जब डिवाइड किया तो क्या आएगा, जीरो, तो मैंने जीरो लिख दिया, ठीक है। मैंने 1/2 को 3/2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, देखिए 1/2 डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई में 2/3 हो जाएगा। अगर किसी को ना समझ में आए तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, ओके, मैं उसे बता सकता हूँ पर्सनली। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, ये मैंने लिख दिया 1/√3। चलिए अब देखते हैं इसमें। अब मैंने 1/√2 को डिवाइड किया 1/√2 से, तो जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का आ जाएगा, मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 1। ये देखिए मैंने इसमें 1 लिख दिया, ओके। अब मुझे फिर आगे वैल्यू चाहिए tan 60 की। tan 60 की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना है, sin 60 अपॉन cos 60, तो √3/2 डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2 से 2 कैंसिल, √3 ये लिख रखा है, देखिए। ऐसे ही tan 90 की वैल्यू 1/0 होगी तो इनफाइनाइट हो जाएगी। अब आपको 3 वैल्यू क्लियर हो गई, ये 3 पता है आपको। बस अब आप एक भी वैल्यू याद मत करिए, कॉट ए की, सेक ए की, कॉसेक ए की, मैं नहीं कहूँगा आप याद कीजिए। बस मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, एक रिलेशन बताऊँगा, उसे याद रखना, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी वैल्यू याद आ जाएंगी और सारी वैल्यू आपको पता चल जाएंगी। तो उस रिलेशन को हम देखते हैं कि रिलेशन क्या है। वो रिलेशन ये है, मैं आपको बताता हूँ कि साइन ए इक्वल टू 1/cosec ए होता है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मान लो आपको साइन जीरो की वैल्यू चाहिए, सॉरी साइन जीरो नहीं, ये रिलेशन आपको मैंने बताया। अब आपको मान लो cosec जीरो की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले cosec जीरो की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, वो वैल्यू होगी 1/sin जीरो के इक्वल। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉसेक जीरो की वैल्यू फिर कितनी होगी, इनफाइनाइट। अब देख लीजिए टेबल में एक बार, देखो कॉसेक जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट है, ये यही मैंने बताई थी। देखो फिर बताता हूँ एक बार, मुझे साइन जीरो की वैल्यू चाहिए, साइन जीरो की, वो कॉसेक जीरो की, सॉरी कॉसेक जीरो की, कॉसेक जीरो की वैल्यू के लिए मैं क्या करेंगे, कॉसेक जीरो इक्वल टू 1/sin जीरो, ये लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, साइन जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू हमारे पास जीरो है, तो 1/0 इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अब आपको ये तो साइन का हो गया, सिमिलर ऐसे ही कॉस ए का होता है, कॉस ए और सेक ए का रिलेशन, सिमिलर ऐसे ही टेन ए और कॉट ए का होता है। जो वैल्यू टेन ए की है अगर उन्हें हम उल्टा कर दें तो कॉट ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, जो वैल्यू कॉस ए की है अगर हम उसे उल्टा कर दें तो सेक ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, जो वैल्यू साइन ए की है उसे अगर मैं उल्टा कर दूं तो मुझे कॉसेक ए की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलर ऐसे ही मैं वैल्यू निकाल लूँगा। चलिए ये तो टेबल हो गई, तो आपको टेबल के बारे में सब पता चल गया, और जो भी पॉइंट ना पता चले उसे मैं बता सकता हूँ आपको अलग से। तो आपने टेबल देख ली और टेबल याद भी कर ली होगी हमें लगता है, और ना कर ली हो तो याद कर लीजिए, मैं देखो फोकस कर रहा हूँ टेबल पे ही, टेबल याद कर लीजिए पूरी, tan a, और ये जो रिलेशन मैंने बताया है sin a अपॉन cos a इक्वल टू tan a होता है, उसे याद रखिए। और ये जो मैंने 3 रिलेशन आपको बताए हैं, ये तीनों रिलेशन याद रखिए, इसी से टेबल बनती है। मात्र आपको साइन एक ही वैल्यू याद करनी, साइन की, उसके बाद आप साइन ए की वैल्यू जीरो से 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इनका उल्टा करते जाइए, 1, √3/2, तो आपको साइन की कॉस की वैल्यू मिल जाएंगी, और साइन ए अपॉन कॉस ए कर दीजिए तो आपको टोटल वैल्यू tan a की मिल जाएंगी, ओके। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं अब हम।
तो क्वेश्चन है हमारा इवेलुएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसकी मुझे वैल्यू बतानी है, वैल्यू क्या है। तो अब आप बताइए साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, बताइए टेबल में देख के। देखो मैं टेबल आपको दिखाता हूँ, टेबल में देखिए, टेबल में बताइए। ये देखिए, ये 60 √3/2 है, √3/2। मैंने यहाँ वैल्यू लिखी √3/2 इंटू, अब कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री किसका होगा, देखिए कॉस 30 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो साइन 60 डिग्री की है। अच्छा देखिए टेबल में दिखाता हूँ, साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये है और कॉस 30 की वैल्यू देखो ये सेम है, लिख दीजिए, ये मैंने लिख दी वैल्यू ये। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, टेबल में आप देख लीजिए, ये रही, ये रही। सिमिलर कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब इनका करेंगे तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, √3/2 इंटू √3/2 तो ये हो जाएगा 3/4 और 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/4। इनको ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 1 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा, तो आंसर हमारा 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन ये है, इसी का पार्ट सेकंड, सॉरी वो मुझसे गलती से थर्ड लिख गया है, सेकंड है। चलिए देखते हैं। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। आपको पता है cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 ये लिख रखी है। sec 30 डिग्री की आपको वैल्यू नहीं पता है, मान लीजिए नहीं पता है। आपने कहा कि sec 30 डिग्री का रिलेशन मुझे पता है, तो मैंने कहा किससे पता है, आपने कहा कि cos 30 डिग्री इक्वल टू 1/sec 30 डिग्री होता है। इसका मतलब sec 30 डिग्री इक्वल टू 1/cos 30 डिग्री। यस मैंने कहा ठीक है। आपने कहा कि cos 30 की वैल्यू मुझे पता है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब अगर मैं √3/2 को उल्टा कर दूं, रिलेशन मेरा रिलेशन क्या है, 1 में है, तो 1/√3/2 मेरे पास है। अब इसे में करेंगे तो 1 × √2, 1 × 2 तो 2/√3 आ जाएगी, देख लीजिए। और देखिए मैं टेबल में भी आपको दिखाता हूँ sec 30 की वैल्यू, देखिए sec 30 ये रहा, sec 30 ये रहा और इसकी वैल्यू ये रही, देखिए। चलिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ओके। तो 2/√3 + 2, cosec 30 की वैल्यू सेम, cosec और साइन के बीच एक रिलेशन होता है जिसे आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया है, आपको पता होगा cosec = 1/sin, ये रिलेशन होता है। तो cosec 30 = 1/sin 30, sin 30 की आपको वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 1/1/2, तो ये जब 2 ऊपर चला जाएगा इसमें, देखिए ये हो जाएगा 1/1/2, ये 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो ये 1 × 2/1 = 2 आ जाएगा, तो भाई मैंने 2 लिख रखा है। अब इसे हम सिंपल करेंगे तो 1/√2 का सेम रहेगा। अब नीचे एलसीएम ले लिया मैंने, ये देखो एलसीएम √3 हो जाएगा, √3 का डिवाइड √3 में करेंगे, 1 बार 1 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो 2 आ गया, ये 2 आ गया प्लस। अब इसके नीचे क्या है, एज्यूम 1 करते हैं, जिसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ ना हो उसके नीचे हम मान के चलते 1 है, तो ये 1 का डिवाइड √3 में कितने बार जाएगा, √3 का इसका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितने बार 2√3, तो ये हो गया। अब देखिए जो ये
मैंने लिख लिया 1/√2 प्लस 2√3 √3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा और √2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आया √3 और जो ये आया ये डिनोमिनेटर वो कैसे आया मैं बताता हूँ आप देखिए। जब मैं इसमें से अगर 2 कॉमन ले लूँ तो 2 तो वो बाहर आ गया और √2 ऊपर का तो 2√2 1 प्लस √3। पहले आंसर तो मेरा यहीं क्लियर हो गया, ये मेरा आंसर है। लेकिन इफ़ आप चाहते हो नीचे से 1 प्लस √3 गायब हो जाए तो उसके लिए आप रैशनलाइज कर दीजिए। 1 माइनस √3 आपने 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, रैशनलाइज 9th में ज़रूर पढ़ा होगा। 1 माइनस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 माइनस √3 से नीचे। उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3 ये फॉर्म बनेगी इसकी a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसकी फॉर्म बनेगी, इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसकी जो 1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसका a² माइनस b² होगा। जब a² माइनस b² होगा तो उसका रूट हट जाएगा। देखिए जो मैंने ये लिख रखा है 1 माइनस 3 माइनस 2 तो माइनस इधर आ जाएगा √3 1 माइनस √3/4 इंटू √2 क्योंकि 2 इसका 2a और 2a तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए ये वाइंड अप क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3rd। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए दिमाग से। अब मैं टेबल नहीं दिखाऊंगा, आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है टेबल में। अगर आप मन से याद करना चाहें तो कुछ नहीं है टेबल में। चलिए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमसे। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हमें लगता नहीं दे रहा होगा, 1 मिनट दिखाई देगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। चलिए देखते हैं। 5 को 5 सेम रखा है क्योंकि उसकी तो वैल्यू मुझे कोई पता ही नहीं, वो तो एक खुद नंबर है तो उसकी वैल्यू वैसी सेम है। इनटू cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 मैंने लिखा, उसका स्क्वायर किया प्लस अब मुझे 4 का तो 4 सेम ही रहेगा। sec स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू क्या होती है? sec 30 वैल्यू को cos 30 की वैल्यू cos 30 की उल्टी होती है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। इसका स्क्वायर कर दिया, ये मैंने कर दिया इसका स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू। tan 45 की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं? sin 45/cos 45। sin 45 अपॉन कितना होता है? 1/√2 अपॉन 1/√2। इससे कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इसलिए स्क्वायर नहीं किया। चलिए अब देखते हैं। अब नीचे sin स्क्वायर 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर आ गया प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। √3y का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर आ गया, स्क्वायर मैंने कर रखा है। अब आगे देखते हैं। इक्वल टू करके मैंने क्या किया, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1/4। 1/4 और 5 का 1/4 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 आएगा। ओके, तो 5/4 मैंने लिख दिया, 5/4 लिख दिया। ऐसे ही 4 इंटू 2/√3, 2/√3 करेंगे तो 2/√3 कितना होगा? 2 दूनी 4 और √3 का 3 तो 4 चौको 16, ये हो जाएगा। देखिए 4 इंटू 4/3, 4 चौको 16, 16/3 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा। चलिए सेम नीचे 1/4 इसका हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4।
ये इसको ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर इसके 1/4 3/4 के सेम है, तो ये हो जाएगा 4/4 डायरेक्ट 4/4। अब ये कैंसिल हो जाएगा 4/4, तो ये 1 बचेगा, ये जो लिखा है 1, ठीक है। 1 का कोई मतलब नहीं होता। 5/4 प्लस 60/3 माइनस 1 को डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, एलसीएम ये मैंने ले रखा है 12। अब 4 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 15 आएगा, 15 लिख दिया, प्लस 3 का डिवाइड करेंगे 12 में 4 बार। 4 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे 16 में, इतने इसमें, तो कितने बार जाएगा 64, 64 लिख दिया। अब 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -12, तो कितना बचेगा ये सब करके, ये तो कर ही लेंगे आप 67/12 जो मेरा आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन मेरा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन है 2 tan 30 1/2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। अब मुझे ऑप्शन चुनना है, तो सबसे पहले मैं वही बात है, इसकी वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे ये वैल्यू किसके इक्वल है, बस वही करेंगे। तो 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। tan 30 की वैल्यू मुझे पता है कि sin 30 अपॉन cos 30, ये वैल्यू होती है 1/√3, तो ये 1/√3 मैंने ये लिख दिया। और 2 × 1/√3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 ये आ गया। नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या रहेगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 होगा, 1 + 1/3। अब इसे हम सिंपलेस्ट करेंगे तो सिंपलेस्ट करने पर क्या इजीली रूप लिखेंगे तो क्या आएगा 2/√3 और 3 एकम 3 + 1 = 4/3। ये मैंने डायरेक्ट किया है, अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ओके। अब इसको हम वो करेंगे, ये डिवाइड है तो डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे, तो 2/√3 × 3/4, ये 3/4। जब 3/4 होगा तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो 3 से ये √3 बार कटेगा। अगर ऐसे ना काटना चाहो तो आप लिख सकते हो 3/2√3 और रेशनलाइज कर सकते हो √3 का मल्टीप्लाई, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। नहीं सॉरी, √3 से √3 कैंसिल नहीं होगा। जब √3 करोगे 3√3 अपॉन 2 × 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आएगा। देखिए 3/2, और 3/2 मुझे वैल्यू पता है sin 60 की होती है, तो sin 60 में लिख दिया। इसका मतलब मेरा राइट ऑप्शन ए है। सिमिलर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = a क्या है, ये मुझे पता करना है। क्वेश्चन ये है a क्या है, तो मुझे ये पता करना है। तो और इसमें ऑप्शन दिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, नन ऑफ दीज। तो मैं वैल्यू पुट करके देख लूँगा। मैंने सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट करूँगा 0 वैल्यू पुट करूँगा, तो sin 0 0 और 2 sin 0 0 × 2 0 हो जाएगा। अब 30 की वैल्यू पुट करूँगा तो 30, ऐसे ही सिमिलर वैल्यू पुट करके देखिए, मैंने वैल्यू पुट करके देखी तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये एक भी करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है सब, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ओके। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम को देखते हुए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इस पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 और a + b जो दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए, और कंडीशन है हमारे पास a b से बड़ा है। फाइंड a b की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे पता है tan a + b = √3, क्वेश्चन में जो दिया है, ठीक है। अब मुझे पता है √3 की वैल्यू tan की फॉर्म में क्या होती है, किसकी वैल्यू है ये √3, तो मुझे पता है ये √3 वैल्यू tan 60 की है, तो मैंने लिख दिया tan a + b = tan 60। tan से tan हट जाएगा तो a + b = 60 डिग्री, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलर tan a - b = 1/√3, ये दे रखा है 1/√3। 1/√3 वैल्यू tan के फॉर्म में किसकी होती है tan 30 की, तो मैंने tan a - b = tan
tan 30 लिख रखा है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब जब फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b भी कैंसिल हो गया और 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री और a 2a हो गया। तो a इक्वल टू यहाँ से 45 आ गया, 45 डिग्री ये आ गया। अब मैंने क्या किया कि a की वैल्यू पुट a इक्वल टू 45, a की वैल्यू मैंने 45 जो है इक्वेशन इसमें पुट कर दी। इक्वेशन इसमें पुट की तो देन 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। 45 डिग्री अगर इधर ले जाएंगे तो बी इक्वल टू 50 डिग्री बचेगा, तो बी इक्वल टू 50 डिग्री। बस आज के लिए इतना, आज के लिए बहुत काफ़ी है, इतना आप पढ़िए और देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।